हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपको डराने, आपको एक ऐसे डर से सामना कराने जिससे आपकी रूह कांप जाए। ये दो लड़कियों की सच्ची कहानी है जिसे वो आज तक झेल रही हैं। डॉली और नायशा दोनों को सपनों का फ्लैट चाहिए था जो बिल्कुल उनके मुताबिक हो, लेकिन क्या हो जब उसी फ्लैट में एक ऐसी हादसा का सामना करना पड़े। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे हमें प्रोत्साहन मिलती है आपके सामने नई कहानी लाने का। और कहानी सुनने के बाद अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। तो आइए अपने कमरे की लाइट ऑफ कर दीजिए और कहानी को सुनते हैं। डॉली और नायशा जैसा कि फ्लैट ढूंढ रही थी, मिल भी जाता है। शिफ्ट करने के बाद दोनों अपनी ज़िंदगी आराम से जी रही थी। दोनों वर्किंग वुमेन थी तो पैसे की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक शाम जब डॉली घर वापस आई तो नायशा ने उसे अपनी पड़ोसी से मिलवाया जो कि तानिया थी। बेहद ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी थी तानिया की। तानिया ने डॉली को हाय कहा और कहा, नहीं यार, मैं अब चलती हूँ क्योंकि बहुत देर से मैं यहीं हूँ। मेरी दादी मेरा वेट कर रही होगी और बालकोनी तो नज़दीक ही है। बालकोनी से हाय हेलो और मुलाकातें तो होती रहेगी। ऐसा बोलकर तानिया अजीब नज़रों से डॉली को देखते हुए वहाँ से चली गई। नायशा बस तानिया की ही तारीफ़ में लगी हुई थी। दोनों ने डिनर कंप्लीट किया। नायशा बुक पढ़ने के लिए अपने रूम में चली गई और वहीं डॉली बालकोनी में सिगरेट का कश लगाने लगी। डॉली इंट्रोवर्ट लड़की थी, वो भी बहुत खूबसूरत थी। उसका नेचर थोड़ा मैनली टाइप था, उसे अकेलापन पसंद था। बालकोनी में लाइट ऑफ कर वो आराम से सिगरेट के कश लगा रही थी और बाहर स्ट्रीट लाइट जल रही थी। कश लगाते हुए अचानक उसे अपने बगल वाले बालकोनी पर ध्यान गया जहाँ तानिया अंधेरे में उसे चुपचाप खड़े होकर देख रही थी। पहले तो डॉली शॉक हो गई, फिर उसने तानिया को प्यार से हाय बोला। तानिया उसे अजीब क्रीपी वे में मुस्कुराते हुए हाय कहा और उसे फ्लाइंग किस दिया। ये देखकर डॉली थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई और चुपचाप कमरे में वापस आ गई। दिल तो किया कि नायशा को बताए, फिर सोचा नहीं छोड़ो। कुछ समय और बीता। एक शाम डॉली अपनी मम्मी से कॉल पे बात करते हुए बालकोनी में चहलकदमी कर रही थी। रात के 12 बज चुके थे। वो अपनी बातों में खोई हुई थी। तभी अचानक फिर से उसकी नज़र तानिया वाली बालकोनी में पड़ती है जहाँ तानिया उसे चुपचाप कुर्सी में बैठकर देख रही थी। डॉली ने फ़ोन रखते हुए तानिया से कहा, अरे तानिया, तुम अभी तक सोई नहीं? तानिया ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी तो नहीं सोई हो? डॉली ने कहा, हाँ, मेरी मम्मी की कॉल आ गई थी। तो तानिया ने पूछा, नायशा कहाँ है? उसने कहा, नायशा सो चुकी है। ये सुनते ही तानिया ने अजीब वे में अपने कपड़े डॉली के सामने ही हटाने लगी। ये देखकर डॉली को अजीब सा फील हुआ। उसने कहा, ये तुम क्या कर रही हो और ये क्या बदतमीज़ी है? ये बोलते हुए डॉली चुपचाप वापस आ गई। उसे बस तानिया की हंसी सुनाई दे रही थी जो काफ़ी क्रीपी थी। अब डॉली को उस फ्लैट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो घुट रही थी, पर कहती भी तो क्या कहती। एक शाम जब वो तय किया कि आज वो नायशा को तानिया की हरकतों के बारे में बताएगी,
पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे, क्योंकि नायशा और डॉली एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। जी हाँ, दोनों लेस्बियन थी और इन्हीं सब को छुपाने के लिए वो ऐसे ही किसी फ्लैट को ढूंढ रही थी जहाँ वो आराम से बिना किसी हिचक के रह सके। डॉली ने सोचा छोड़ो बात के आगे बढ़ाना। नायशा टीवी देख रही थी और डॉली वापस से सिगरेट का कश लगाते हुए बालकोनी में पहुंची। अब डॉली भी तान्या की बालकोनी में देख ही लेती थी। पता नहीं कैसा जादू था ये जो उसे दूर और करीब दोनों ही ला रहा था। और जैसा कि डॉली की नज़र उसके बालकोनी में पड़ते ही वहाँ उसे तान्या खड़ी मिली। लेकिन इस बार तान्या का आव भाव कुछ अलग ही था। उसने डॉली को अनदेखा कर दिया और अजीब सी आवाज़ में उसे अपनी तरफ आकर्षित करते हुए बालकोनी से कूद गई। डॉली एक झटके में भागती हुई नीचे गई। नायशा ने डॉली को भागते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे भागती हुई नीचे उतरी। डॉली हाँफ रही थी और तान्या के टेरेस के नीचे कुछ ढूंढ रही थी। नायशा ने पूछा, क्या हुआ तुझे? तू इस तरह से भागती हुई क्यों आई है? डॉली ने कहा, मैं वो और जैसे ही उसने हाथ ऊपर किया तो तान्या उसे बालकोनी में खड़ी मिली। तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, किसे ढूंढ रही हो तुम दोनों इतनी रात को? नींद नहीं आती है क्या? नायशा ने कहा, अरे नहीं, पता नहीं क्यों डॉली भागते हुए नीचे आई। डॉली अब डरने लगी थी तान्या से। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तान्या है क्या, वो इतनी अजीब सी क्यों है। अब मंजर ये था कि हर कभी उसे तान्या दिख जाती थी और जब भी दिखती थी एक अलग वे में। कभी कभी तान्या का चेहरा जैसे लगता था बॉडी में खून ही नहीं है, बिल्कुल सफ़ेद सा। पर नायशा को तान्या बिल्कुल नॉर्मल दिखती थी, हंसना बोलना सब कुछ, जिससे डॉली काफ़ी परेशान हो गई थी। एक शाम डॉली को फीवर था। वो आराम से अपने कमरे में सो रही थी। नायशा ने सोचा उसे सोने देती हूँ, रात में उठकर आकर चेक कर लूँगी। रात के करीबन 3 बजे नायशा की आँख खुली तो उसने सोचा क्यों ना डॉली के कमरे में एक बार देख आऊं, डॉली ठीक तो है। पता नहीं क्यों आजकल बहुत परेशान रहती है वो। ये सोचते हुए नायशा ने जैसे ही डॉली का कमरा खोला वो हक्की बक्की रह गई, क्योंकि डॉली के बगल में तान्या सो रही थी। ये देखकर नायशा को बहुत दुख हुआ। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि डॉली तान्या के करीब कैसे आ गई, और इतनी कि आज वो उसके साथ बेड शेयर कर रही है। नायशा चुपचाप अपने कमरे में वापस चली गई। सुबह डॉली के लिए कॉफ़ी बनाकर लाई और साथ में तान्या के लिए भी। डॉली ने हंसते हुए कहा, ये क्या 3 कप कॉफ़ी लाई है, कौन पिएगा हमारे साथ? नायशा ने कहा, क्यों, तान्या चली गई क्या? डॉली ने कहा, तान्या कब आई थी? नायशा ने कहा, बनो मत, मैंने रात में तुम्हारे बगल में तान्या को देखा है। डॉली जैसे खामोश हो गई। उसने कहा, सुन मेरी बात, मुझे तान्या में कुछ गड़बड़ लगता है। मुझे
वो अजीब सी लगती है। वो जब भी मुझे देखती है एक क्रीपी सी स्माइल देती है। कभी कभी मुझे उसके बदन से बदबू आती है और कभी कभी तो उसका चेहरा पूरा सफ़ेद दिखता है। मुझे बहुत डर लगता है उस तानिया से। नायशा कहती है कहानियाँ मत बना, मैं जानती हूँ तुझे तानिया बहुत पसंद है, कहे तो मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। डॉली उस पर बहुत गुस्सा करती है पर नायशा उसकी एक नहीं सुनती। वो चुपचाप अपनी ऑफिस निकल जाती है। शाम को डॉली तय करती है कि आज वो सब सच पता कर रहेगी। वो तानिया के फ्लैट पहुंचती है। डोर उसकी दादी ने ओपन किया। डॉली ने साफ शब्दों में कहा, दादी मुझे तानिया से मिलना है। दादी एकटक डॉली को देखे जा रही थी और कहती है, तुम तानिया से कब मिली? तुमने कब तानिया को देख लिया? डॉली कहती है, आपका क्या मतलब है? वो अक्सर बालकोनी में दिखती है, अक्सर मेरे घर आती है। अब तो उसकी वजह से मेरे रूममेट के साथ मेरे झगड़े होने लगे हैं। बस बहुत हुआ। दादी डॉली का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेके जाती है जहाँ तानिया की एक बहुत बड़ी तस्वीर थी और उस पर माला चढ़ा हुआ था। दादी ने कहा, क्या तुम इस तानिया से मिली हो? डॉली खामोशी से बस दादी की तरफ देख रही थी। दादी ने कहा, तानिया को मरे हुए 5 साल हो चुके हैं। तुम्हें पता है तानिया एक लेस्बियन थी। घर में ये बात वो सबसे छुपा के रखी थी, लेकिन जब उसकी शादी तय हुई तो उसने अपनी शादी का विरोध किया। घर वालों को देर नहीं लगी समझते। खुद को हारा हुआ देखकर तानिया ने इसी बालकोनी से जंप कर दिया। सब कोई इस फ्लैट को छोड़कर चले गए सिवाय मेरे, क्योंकि मैं अपनी पोती से बहुत प्यार करती थी। तुम इसी तानिया से मिली हो ना? डॉली तुरंत दादी का हाथ से अपने हाथ को आज़ाद करती है और भागती है। वो इतनी डर गई थी, वो जल्दी से जल्द अपने फ्लैट वापस जाना चाहती थी और नायशा को सब कुछ सच सच बताना चाहती थी। जैसे ही वो स्टेयर पर चढ़ रही थी, उसे सामने तानिया दिखती है, लेकिन इस बार की तानिया कुछ अलग ही थी। उसका शरीर मानो सड़ा हुआ था। वो बहुत ही क्रीपी वे में डॉली को देखकर मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी ही रहोगी। डॉली वहाँ से भागने लगी और इस चक्कर में उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ी से लुढ़कते हुए नीचे जा गिरी। शाम को डॉक्टर आए। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि डॉली के पैर में मोच आई है। नायशा समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से इतना कुछ कैसे हो गया। डॉली को जब होश आया तो डॉली ने नायशा को बताना चाहा, पर पता नहीं क्यों उसकी ज़ुबान बंद थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने कहा, ये टेम्पररी है, शायद गिरने से इन्हें शॉक लगा है। कुछ देर बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी, इन्हें रेस्ट करने दीजिए। नायशा भी बातों की गहराई को समझती है और डॉली को चुपचाप आराम करने की हिदायत दे देती है। रात में नायशा को डाइनिंग हॉल से कुछ आवाज़ आने लगती है। नायशा उठकर जाती है तो देखती है फ्रिज के पास डॉली बैठी हुई है और कटोरे में
कच्चा मांस ली हुई है जिसे वो बहुत ही गंदे तरीके से खा रही थी। नायशा के लिए मंजर बहुत डरावना था, फिर भी उसने हिम्मत करके डॉली के कंधे पे हाथ रखा और बोला, ये क्या कर रही है तू डॉली? ये क्या है तू? डॉली ने नायशा की तरफ देखा और कहा, अब मैं और डॉली साथ हैं। मैं डॉली नहीं, तान्या हूँ। आज भी डॉली तान्या के चंगुल में फंसी हुई है। फैमिली, नायशा सब उसके साथ हैं। मैं भी प्रे करती हूँ कि डॉली जल्दी इन सब चीज़ों से बाहर निकल आए। तो कैसी लगी स्टोरी? चलिए अभी के लिए अलविदा।